फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे एनसीसी स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि ये स्टॉक फरवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो 3.5 महीने इसने करेक्शन के अंदर बिता दिए और दोस्तों अल्टीमेटली यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर बने। स्टॉक ने करेक्शन कंप्लीट के सिग्नल दिए हैं। दोस्तों, इसने एक बहुत बड़ी सप्लाई ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किया और एक बहुत बड़ा चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट करा है, जिसके तहत स्टॉक यहाँ से 25 से 28% अपसाइड रनअप देने के लिए रेडी है। लेकिन इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के लिए आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूँ। और दोस्तों, इसके अंदर जो करेक्शन भी बनी है ना 3.5 महीने की, वो एक फ्लैट करेक्शन बनी है, एक टाइम वाइज। जैसा कि आप सब जानते हैं करेक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक टाइम वाइज होता है, एक प्राइस वाइज होता है। तो इसके अंदर जो करेक्शन बना है वो दोस्तों टाइम वाइज करेक्शन बना है। और टाइम वाइज करेक्शन में क्या होता है फ्रेंड्स, कि प्राइस है ना, स्टॉक प्राइस को गिरने नहीं देता है, वो एक ही रेंज पर अपसाइड पे जो एक रेंज होती है वहीं बनाकर स्टॉक को खड़ा कर देता है। इसके एक्चुअल फोमो का जो फीलिंग होती है ना, वो टाइम वाइज करेक्शन के अंदर ही आती है दोस्तों। देख, उसमें क्या होता है कि स्टॉक एक अपर रेंज पे जाके उसको खड़ा कर देते हैं और वो एक रेंज के अंदर पड़ा रहता है। नए लोग इसको एंटर नहीं करते, लोग डरते कि स्टॉक ऑलरेडी अब इतने ऊपर चला गया है और वो प्राइस वाइज तो नीचे आएगा नहीं, प्राइस वाइज करेक्शन नीचे देगा नहीं, फिर ऊपर ही ब्रेकआउट करके और ऊपर चला जाता है, तो लोगों को एंट्री का मौका नहीं मिलता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा फोमो क्रिएट होता है। तो कुछ ऐसा ही देखो ना दोस्तों, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा टाइम वाइज करेक्शन हुआ है। और टाइम वाइज का भी पर्टिकुलर अगर आप करेक्शन देखो ना, तो वो रनिंग फ्लैट होता है। ऐसे तो सारे फ्लैट करेक्शन जो जितने भी है वो टाइम वाइज ही करेक्शन है, लेकिन उसमें भी अगर अच्छा करेक्शन देखो ना फोमो का, तो वो है ना फ्लैट रनिंग करेक्शन होता है, जिसके अंदर जो बी है ना, वो बी की जो वेव है वो ए को भी स्टैक कर देती है। लोगों को लगता है ब्रेकआउट हुआ है, लोग फ्रेश एंट्री, फिर सी नीचे आती है, लेकिन सी ए के लोगों काटती नहीं। वो मैं आप लोगों को स्टॉक के अंदर बता देता हूँ। जनरली दोस्तों अगर आप देखो ना, तो ए बी सी करेक्शन ऐसा होता है, ये जो है ना ए होता है और ये बी होता है पार्ट और ये जो सी होता है। तो ये जो इतना रेंज है ना ए दोस्तों, ये यहाँ से यहाँ का जो एरिया है ना वो ए है और ये बी है और यहाँ सी है। तो दोस्तों, ये जो बी भागता है ना, ये ए एक आपको वापस से मैं अच्छी तरह से समझा देता हूँ फ्रेंड्स। अगर आप देखो ना, तो ये ए बी सी होता है। तो ये जो बी का जो एरिया है ना दोस्तों, वो जो ए का जो गिरावट हुई ना, वो उसका 60% होता है, 61.8% मोस्टली होता है। मोस्टली अगर जैसे ये ए गिरा, ये बी भागा, वापस सी गिरेगा। तो ये जो बी भागता है ना दोस्तों, वो ये जो एरिया रहता है ना, वो 61.8% रहता है जनरली ए का। लेकिन अगर फ्लैट करेक्शन रहेगा ना, फ्लैट रनिंग फ्लैट करेक्शन, तो वो दोस्तों ये ए रहेगा, उसका 61% भी नहीं, उसका ए को भी स्टैक कर देगा, ए के ऊपर भी जाएगा और लोगों को लगेगा ब्रेकआउट आया है, फिर वो यहाँ से गिरेगा और फिर सी जनरली है ना ए के लो तक जाता है। लेकिन ये ए सी रनिंग फ्लैट के अंदर लो तक नहीं जाएगा, वो बीच में से ही मुड़ जाएगा यहाँ से। तो इसको हम लोग बोलते हैं रनिंग फ्लैट, जिसके अंदर सी एकदम ट्रूंकेट हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो अगर आप देखो ना, तो कुछ ऐसा ही पैटर्न यहाँ पर बना था दोस्तों। ये था ए, ये बी जो ए के ऊपर चला गया दोस्तों। अगर आप देखो ना, तो ए के ऊपर निकल गया और सी देखो ना, तो ये जो सी था, ये ए बी और सी देखो, तो इसने भी यहाँ के ए के लो को नहीं काटा और यहाँ से अपसाइड इसने ब्रेकआउट कर दिया। तो ये था रनिंग फ्लैट का करेक्शन। इसमें कुछ आप लोगों को ज़रूर समझ में आऊँगा, एटलीस्ट आपको लोगों को इतना पता चल गया कि रनिंग फ्लैट क्या होता है, ये एनालिसिस से। अभी दोस्तों हम जाते हैं चार्ट पर। अगर आप देखो ना, तो मैं शॉर्ट में आप लोगों को जल्दी बता दूँ दोस्तों। अगर आप देखो ना, तो यहाँ से ट्रायंगुलर पैटर्न क्लियर कट ब्रेकआउट हुआ है, ट्रायंगुलर पैटर्न। और वो ट्रायंगुलर पैटर्न दोस्तों, इसकी जो इनसाइड रेंज है वो 28% की है। यहाँ पर अगर आप देखो ना, तो ये उसकी नेकलाइन आती है ब्रेकआउट की और इसमें दो पॉजिटिव क्लोजिंग चाहिए थी अबाउट 277 और वो ऑलरेडी मिल चुकी। यहाँ से आप एंट्री ले सकते हो। और दोस्तों, तुम्हारा जो स्टॉप लॉस आएगा फ्रेंड्स, वो ये जो फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल है इसके लो के नीचे, यानी अगर आप देखो ना, तो 267 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे अगर कोई स्टॉक क्लोज हो, तो वो तुम्हारा स्टॉप लॉस रहेगा। एंट्री तुम्हारी ऑलरेडी मैंने बताया, एंट्री तुम अभी भी ये क्लोजिंग पे आपको दो पॉजिटिव कैंडल मिल गई है दोस्तों, यानी ये तुम्हारी एंट्री ले कर सकते हो, जिसको मैं वाइट में कर दूँ। और अपसाइड में जो टारगेट्स आ रहे, तो 350 के आ रहे फ्रेंड्स, 350 के फर्स्ट टारगेट आ रहे हैं, जिसको हम कर देते हैं ब्लू से। तो अगर दोस्तों अल्टीमेटली अगर आप देखो ना दोस्तों, तो आपका स्टॉप लॉस का एरिया सिर्फ इतना ही है और टेक प्रॉफिट का एरिया दोस्तों इतना है। ये ऑलमोस्ट 1:2 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है दोस्तों। बहुत ही परफेक्ट एनालिसिस है। स्टॉक ज़रूर अपने रडार पे रखना है एनसीसी का। और इसमें भी देखो ना दोस्तों, तो जहाँ कम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहता है, वो बहुत ही फेवरेबल स्टॉक रहता है। और इसमें पोजीशन अगर आपको बनाना हो, तो अपने एडवाइज़र को पूछकर ज़रूर लेना। एनालिसिस अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना फ्रेंड्स। थैंक यू।